चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रम से भुजाओं ए बी और बी सी के बिंदु है, जिसे कि डी ई पैरेलल ए सी के है और ए डी रेशो बी डी 3:2 में है। समलंब चतुर्भुज ए सी ई डी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी के क्षेत्रफल के अनुपात में क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपको दो त्रिभुज दे रखें, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसमें उसको सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दो त्रिभुज सिमिलर मिलते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप उनके एरिया का रेशो निकालेंगे तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग भुजाएं होंगी उन भुजाओं का स्क्वायर करेंगे तो उनका रेशो उसके एरिया के रेशो के बराबर ही आएगा। अगर ये बात आपको पता है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपकी आसानी सोल्व हो जाएंगे। जरा देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर आपने नहीं पढ़ा, थ्योरम नहीं पढ़ी बेसिक, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाएंगे। देखिए एग्जामिनर ने कहा ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है और ये मेरे पास सी है। उसने कहा ए बी और बी सी, ये ए बी और बी सी को यहाँ पर डी पर और ई पर ये कट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन है, जो डी ई लाइन है वो ए सी के पैरेलल है। इस पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये इसके समांतर है, मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर बराबर है। अब देखिए एग्जामिनर ने मुझे दो ट्रायंगल दे दिए, इसमें एक पूरा ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर में इसने एक ट्रायंगल और दे दिया, और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा ए सी ई और डी का क्षेत्रफल और बी ई और डी के क्षेत्रफल का रेशो पूछा हुआ है। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो उसमें ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा छोटे वाले ट्रायंगल में, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा और ये पूरे वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल होगा, ये तो मेरे पास कॉमन होगा। और सिमिलर किसी भी ट्रायंगल को करने के लिए हमें दो एंगल की जरूरत पड़ती है। अगर ये दो एंगल मुझे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर जब ट्रायंगल मिल जाते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल का आप एरिया का रेशो निकालेंगे तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगी उनका रेशो भी क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि इसने मुझे कहा कि भाई जो मुझे भुजा दे रखी है ए डी, वो दे रखी है इसने आपकी 3, और जो बी डी दे रखी है वो दे रखी है आपकी 2, तो दे रखी है। तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो मुझे पहले इसकी एक साइड चाहिए, तो इसकी साइड जो आएगी वो 5 आएगी, तो इसकी साइड 5 है, तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि ये कितना होगा 25, यानी कि ये पूरा 25 हो गया। बट एग्जामिनर ने मुझसे ये वाला एरिया पूछा तो इसका मतलब ये वाला एरिया तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी साइड कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो इस पूरे एरिया में से ये वाला हट जाएगा, तो ये बचेगा। रेशो में एग्जामिनर ने कहा कि भाई इसका भी तो मुझे रेशो चाहिए, तो ये वाला एरिया का रेशो चाहिए, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो यानी कि 21 रेशो में आपका 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में कोई दो ट्रायंगल आते हैं इस तरह से, ये दो ट्रायंगल, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ए बी और सी आ गया, फिर यहाँ ट्रायंगल दे दिया इसने आपका पी क्यू और आर दे दिया। और अगर ये आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, अगर ये सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ट्रायंगल का जो एरिया है ए बी सी का, अपोन में आप करेंगे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा पी क्यू आर का, वो बराबर होगा, उनका रेशो जो बराबर होगा वो ए बी की साइड का स्क्वायर अपोन में आपका पी क्यू की साइड का स्क्वायर के बराबर होगा, बराबर होगा आपका बी सी के स्क्वायर अपोन में क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, और उसकी हाइट होगी तो हाइट का भी बराबर होगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे ये ट्रायंगल इस फॉर्म में दे रखा था, इस फॉर्म में दे रखा था, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर इस फॉर्म में दे रखा था तो ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो होगा, जैसे मान लीजिए पूरा एंगल ये 60 डिग्री का है, मतलब ट्रायंगल जो 60 डिग्री का है, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा जिसका बेसिक ठीक नहीं है। तो देखिए जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच के जो एंगल होता है उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये पैरेलल है, मैंने माना कि इक्विलेट ट्रायंगल है, सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो इक्विलेट ट्रायंगल है तो इन दोनों का सम तो मेरे पास 180 हुआ, तो ये कितना बचेगा 120, और ये स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल होता है तो इन दोनों का सम 180 होता है, 180 में से 120 माइनस करो तो 60 आएगा। तो देखो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर आ रहा है, और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर भी 60 है और इस पूरे के अंदर भी 60 है, तो ये सिमिलर प्रूफ हो गया। जैसे ही सिमिलर प्रूफ हो गया तो उसकी साइड्स मुझे पता है, साइड्स का स्क्वायर करोगे तो उनके एरिया का रेशो के बराबर आएगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप